यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए, एक प्रत्याशी 210 अंक प्राप्त करके 21 अंकों से असफल हो जाता है, तो कुल अंकों का पूर्णांक है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक तो दे दिया गया कितना प्रतिशत लाना था और नंबर भी दिया हुआ रहता है और कम और अधिक दिया हुआ रहता है। तो 210 अंक लाया और 21 अंकों से फेल हो जाता है। बेचारे ने मेहनत नहीं किया होगा इसीलिए वो फेल हो गया। तो 210 21 नंबर और लाता वो तो पास हो जाता, 21 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता, मतलब 231 नंबर लाता तो पास हो जाता। मतलब अगर वो 231 ले आता उसका मतलब वो 33% ले आता, मतलब 33% के बराबर हो जाता। गुना 100 करेंगे, प्रतिशत के बदले ऊपर में 100 से गुना करेंगे, काट देंगे इसे, 7 बार में कट जाएगा ये। तो उसके बाद गुना करेंगे दोनों को 700, मतलब वो 700 पूर्णांक था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हम लोग एक चीज करते हैं, कितना अंक मिला, 40 अंक उसको मिले, 40 अंक मिले, कितने अंकों से फेल किया, 30 अंक से, मतलब 70 अंक अगर लाता हो तो 35% के बराबर हो जाता। प्रतिशत के बदले ऊपर में 100 लगा देंगे, 35 दूना 70, मतलब टोटल 200 अंकों का था। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? हमें पूछ रहा है कितने न्यूनतम अंक चाहिए। 30% लाता तो बेचारा पास करता, 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता, मतलब 5 अंक और जोड़ देंगे उसमें तो पास हो जाता वो। और उससे एक तेज विद्यार्थी था, 40% अंक लाया वो, 40% अंक लाया और जो कि 10 अंक ज़्यादा था तो 10 कम कर देते, दोनों बराबर में खड़ा हो जाता। ये 5 ज़्यादा लाता, ये 10 कम लाता, दोनों बराबर हो जाता। हम लोग क्या करेंगे, 40% तो 30%, इसे इधर लाएंगे तो -10% बचेगा और इधर ये इधर ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा 10 और -5 -15, माइनस माइनस काट देंगे, 10% बराबर 15 है तो 100% हम लोग निकाल सकते हैं, 15/10 गुने 100 काट देंगे, 10 दें 100, मतलब 150 अंक उसके अधिकतम हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताएं। यह भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से बता रहा हूँ इस बार। 29% लाया, अंक आया और तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया, मतलब -6 इसका रह गया, 6 अंक कम हो गया बेचारा का। दूसरा विद्यार्थी थोड़ा तेज था बेचारा, 43% अंक उसको आया, लेकिन क्या हुआ, वो 8 अंक अधिक था, वो एक्स्ट्रा 8 ले आया। अब मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा, तो उनका इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, तो 43 में 29 घटा देंगे, कितना बचेगा, 14%, 14%। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस में है और ये 8 डिफरेंस, मतलब ये जुड़ जाएगा इसमें, 8 और माइनस प्लस हो जाएगा 14, मतलब 14% बराबर 14 होगा। तो 1% का मान हम निकाल सकते हैं 14/14 करके। तो एक नहीं, किसी भी परीक्षा में 100% ही पूर्णांक होता है, तो 100% निकालेंगे इसका हम। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 14/14 गुना 100 कर देंगे, कट गया 100, मतलब परीक्षा के जो कुल अंक थे वो कितने थे, 100 थे। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने विद्यार्थी थे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें प्रतिशत पर ध्यान देना हो।
65% उत्तीर्ण हुए। कुल मिला के 100% होता है कोई भी चीज़, तो 65 इसमें क्या हुआ, उत्तीर्ण हो गए। तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 100 में घटा देंगे तो निकल जाएगा 35। 35% अनुत्तीर्ण हो गया। इसी 35% के बराबर 420 होगा। तो 1% यहाँ से निकाल लेंगे वो लोग, 420/35 करेंगे। और हमें क्या निकालना है, तो 100% निकाल देंगे यहाँ से। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 420/35 गुने 100, काटेंगे 5 7 से कटेगा, 7 5 35, 7 6 42, 5 से काटेंगे 20 बार में, गुना करेंगे 6 दूना 12, मतलब 1200 अंक का था। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय कितना है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो खर्च कर रहा 45, 15 और 20 वो खर्च करता है, फिर भी उसके पास कुछ बच जाता है। तो मान लेते हैं कि वो 100 रुपया कमाता होगा। कितना, 100 रुपया। तो 100 में से 45 वो तो राशन पर खर्च कर रहा है, राशन पर। 15 खर्च कर दे रहा है वो कपड़ों पर, कपड़ा पर खर्च कर रहा है 15। और जो 20 खर्च कर रहा है वो 20 अन्य मद पर कर रहा है। तो बच क्या गया, 45 और 15 60 और 20 80, बच गया 20%। प्रतिशत में देखें तो 20 बच जाता है और रुपयों में देखें तो 75 बच जाता है। मतलब 20% बराबर कितना होगा, 75। तो 1% यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 75/20। कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100% इक्वल टू 75/20 गुना 100 करेंगे। यहाँ काट देंगे इसे 20 से, 20 बचे 100, गुना करेंगे 5 बचे 25, 2 7 बचे 35 और 2 37, 375 रुपया। ऑप्शन ये सही आंसर होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं। यहाँ विशेष ध्यान देना है कि यहाँ लिखा हुआ शेष का, शेष का, शेष का। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताना है कि 40% कहने का मतलब क्या होता है, 40/100, काट देंगे इसे, 20 दूना 40, 20 बचे 100। तो यहाँ 40% दिया हुआ है, मतलब कि 5 रुपया अगर वो आदमी कमाता है तो हिस्सा क्या करता है, भोजन पर खर्चा करता है, तो 2 रुपया खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, 3 रुपया। यहाँ हम लोग बचत लिख लेंगे और यहाँ आमदनी उसका लिख लेंगे, आय जो है 100। ठीक उसी प्रकार 50%, 50% मतलब 50/100, मतलब 1/2। मतलब अगर 2 वो कमाता है तो 1 खर्च करता है तो बचाता कितना है, 1। फिर 30%, 30% मतलब 30/100, मतलब 10 कमाता है 3 खर्च करता है, 10 कमाता है 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7। अब इसके लिए बस नियम क्या है, काट दो, अगर कटता है तो इधर और इधर में, नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 दे हैं 100, मतलब 100 रुपया अगर उसकी आमदनी है खर्च कर देता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वह प्रति माह इतना रुपया की बचत करता है, बचत कर रहा है ना, तो 21 रुपया यहाँ बचत लिखा होता है, 21 बचत हुआ, और इसे हम लोग 25 20 के बराबर करेंगे। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 25 20/21। और जब 100 का उसका आमदनी पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ के मासिक आय कितनी है, तो मतलब आमदनी 100 हो गया, 100 से इसे गुना करेंगे। अब इसे हम लोग काटेंगे, 21 से काटने की कोशिश करते हैं, 21 1 21, 4 बचेगा, 4 पर 2 42 हो जाएगा, 21 दूना 42, 0। मतलब 120 को 100 से गुना करेंगे, 120 और 2 शून्य, 12,000 रुपया। 12,000 रुपया इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है।
तो फिर वही चीज़ हम लोग करेंगे। 20% है, 20% मतलब क्या होगा 1/5, मतलब 5 अगर उसकी मासी क्या है तो 1 खर्च करता है, तो 5 यहाँ जो होगा वो आय लिखेंगे और इधर बचत लिखेंगे। आय कितना है 5, खर्च कितना करता है 1, यहाँ चूंकि खर्च दिया तो ऊपर वाला खर्च होगा, तो बचाता कितना है 4। दूसरा में 15%, तो 15% मतलब कितना होगा 15/100, 5 तिया 15, 20। तो 20 अगर वो कमाता है, 3 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 17 बचाता है। अब है क्या उसके बाद 30%, अभी 30% इसके पहले वाला में किए थे। अगर 10 वो कमाता है, 3 खर्च हो जाएगा, बचाएगा कितना 7 बचाएगा। अब अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो कट रहा है 4 पचे 20, अब नहीं कटेगा। 10 पचे 50 और 50 पचे 250, और यहाँ गुना करेंगे 17 सत्ती 119, 119 रुपया की बचत करता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसके पास अब 9,520 रुपये है, 9,520 रुपये। तो एक रेशियो का मान निकाल लेंगे 9,520/119, तो टोटल कितना उसकी मासिक क्या है 250 है ना, तो 250 से गुना कर 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में देख लेते हैं। 9 8 72 के 2 बाकी 7, 11 8 88 और 7 95 होता है, मतलब कट गया 8 बार में, 1 सुनना पड़ेगा। अब इसे हम लोग गुना कर देंगे, तो 25 8 200 होता है, और 1 शून्य और 1 2 शून्य, मतलब कितना हुआ 20,000। ये आंसर रहा इसका।